अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट बिचुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट। तो पहले हम ये जानते हैं कि बिचुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट जो है इसका पर्पज़ क्या है, फिर हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं और फिर हम अपैरेटस के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अपैरेटस हम यूज़ करते हैं और उसके बाद इसका प्रोसीजर जो है वो हम मैनुअल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। The quality and strength of bitumen have been determined by penetration test, flash and fire point test, softening point and ductility test। हमारे पास जब हम बिचुमन का क्वालिटी फाइंड करते हैं, हमारे पास एक बिचुमन सैंपल है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। तो हम क्या करते हैं, इसका क्वालिटी हम फाइंड करते हैं। तो इसका क्वालिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे वो हमने फाइंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सच एज penetration test, ductility test, flash and fire point test and softening point test। ठीक है, तो हम इन टेस्ट की मदद से ये बिचुमन सैंपल जो इसका हम क्वालिटी चेक करते हैं। अब इसका हम क्वांटिटी किस तरह चेक करेंगे कि हमारे पास लेट सपोज एक रोड जो है, एक कंस्ट्रक्टेड रोड है या रोड हमने कंप्लीट कर लिया, तो फिर हम रोड से एक सैंपल लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इस बिचुमिनस कंक्रीट जो है इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ बिचुमन जो है वो यूज़ हो गया है। ठीक है, नाउ द बिचुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बिचुमन यूज एंड द बिचुमिनस कंक्रीट एंड परसेंटेज। हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास ये जो बिचुमन का जो सैंपल है इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ बिचुमन जो है वो यूज़ हो गया है। ठीक है, अच्छा, द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द बिचुमन बेंडर यूजेज इन asphalt पेवमेंट। हमारे पास लेट सपोज एक asphalt पेवमेंट है, ठीक है, तो हम क्वांटिटी फाइंड करते हैं कि इसमें कितना यूजेज ऑफ बिचुमन है। ठीक है, a particular sample shall taken after completion of pavement and tested to find out the quality of वर्क। हम इसकी मदद से चेक करते हैं कि हमारे पास ये बिचुमन का वर्क हमने किया है, बिचुमन कंक्रीट हमने यूज़ किया है, इसका क्वालिटी किस तरह है। तो हम वर्क का क्वालिटी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि इस टेस्ट का बेसिक पर्पज़ क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक पर्पज़ ये है हमारे पास कि द क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ asphalt पेवमेंट डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ बिचुमन, सो इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पेवमेंट। ठीक है, हमारे पास एक पेवमेंट है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसका क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ बिचुमन, कि हमारे पास इस कंक्रीट में बिचुमन का क्वांटिटी जो है वो हमने कितना परसेंट यूज़ किया है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो फिर भी नुकसान के बाद है, अगर हमने कम यूज़ किया है तो फिर जो है ये नुकसान के बाद है, ये हमारे पास एक्यूरेट फिर नहीं है। ठीक है, यूजुअली द परसेंटेज ऑफ बिचुमन इन अ सैंपल ऑफ पेवमेंट इज़ 4 to 8% रिकमेंडेड। हमारे पास आश्तों के मुताबिक जो रिकमेंडेड वैल्यू है, जो रिकमेंडेड परसेंटेज है ऑफ पेवमेंट, तो हम 4 to 8% एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, हम बिचुमन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास बिचुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपैरेटस की तरफ कि इस एक्सपेरिमेंट में हम कौन कौन से अपैरेटस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 अपैरेटस जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अपैरेटस है वो है सेंट्रीफ्यूग एक्सट्रैक्शन मशीन। ठीक है, हमारे पास एक मशीन है, अब हम वीडियो में दिखाएंगे कि सेंट्रीफ्यूग एक्सट्रैक्शन मशीन जो है ये किस तरह है। ये हमारे पास सेल्फ ऑपरेटिंग है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से ही चलती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा जो सेकंड अपैरेटस है वो हमारे पास बेकर है। ठीक है, बेकर हम यूज़ करते हैं कि हम इसमें पेट्रोल डालते हैं, फिर पेट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओवन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जब हम एग्रीगेट का सैंपल हम लेते हैं रोड से तो हम पहले इसको हीट अप करते हैं ओवन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1200 ग्राम जो है सैंपल रिक्वायर्ड है एग्रीगेट का, एग्रीगेट कोटेड बिचुमन, के हमारे पास एग्रीगेट है लेकिन वो बिचुमन से कोटेड है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो अपैरेटस है वो यूज़ होता है हमारे पास फिल्टर पेपर। ठीक है, हमारे पास पेट्रोल भी यूज़ होता है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, पेट्रोल तकरीबन 2 लीटर। ठीक है, अच्छा, फिल्टर पेपर भी यूज़ होता है उस मशीन की अंदर हम रखते हैं, फिर हम वीडियो में दिखाएंगे। और
पेट्रोल जो है ये यूज़ होता है, तकरीबन 2 लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट अपैरेटस। अब हम प्रोसीजर को थोड़ा टच देते हैं। अच्छा, तो इसका प्रोसीजर किस तरह है? पहले हम इस तरह करेंगे कि हम 1200 ग्राम सैंपल लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट कोटेड बिटुमन। हमने रूट से सैंपल जो है वो लिया है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम ओवन में हीट अप करते हैं तकरीबन 110 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको हम जब हीट अप करते हैं फिर हम क्या करते हैं कि इससे हम 1200 ग्राम जो है सैंपल लेते हैं। फिर वो हम इस मशीन के अंदर एक मोल्ड है, ठीक है, वो हम मशीन से लेते हैं और इसको पहले क्या करते हैं हम बैलेंस करते हैं, इसका हम वेट लेते हैं। पहले हम इस मोल्ड का वेट लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं मोल्ड में वो 1200 ग्राम सैंपल जो है वो रखते हैं, फिर इन दोनों का कंबाइन हम वेट लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इस मशीन में हम ये फिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें पेट्रोल डालते हैं, तकरीबन 1 लीटर हम डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो पेट्रोल डाल दिया तो उस मोल्ड के ऊपर हम एक सर्कुलर, इस तरह सर्कुलर फ़िल्टर पेपर होता है हमारे पास, फिर वो हम उस मशीन के ऊपर फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर मशीन को हम क्लोज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। जब मशीन को हम स्टार्ट करते हैं उसका रिवोल्यूशन जो है वो हम रखते हैं 3600 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इस स्पीड से हम मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तकरीबन 10 to 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मशीन को हम ओपन करते हैं। अगर एग्रीगेट पूरी तरीके से साफ़ हो चुके हैं, बिटुमन जो है वो इसे रिमूव हो चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल और जो है वो हम दोबारा डालते हैं और दोबारा मशीन को हम फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं मशीन को स्टार्ट करते हैं अबाउट 5 to 10 मिनट अगेन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मशीन को ओपन करते हैं और मोल्ड को हम बाहर लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट का वेट तो हमने पहले से कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं एग्रीगेट का दोबारा हम वेट लेंगे, ठीक है। जब एग्रीगेट का हम दोबारा वेट लेंगे तो हमारे पास ये बिटुमन का वेट जो है वो इसे रिलीज़ हो चुका है, वो इसे निकल हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम डिटेल से आप लोगों को समझाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप के हम ये बिटुमन एक्सट्रैक्शन टेस्ट जो है हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। पहले जैसा कि मैंने प्रोसीजर में एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक एग्रीगेट सैंपल की ज़रूरत हुई है। ये हम न्यू रूट कंस्ट्रक्शन हो या ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो, दोनों से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये एग्रीगेट सैंपल लिया है लेकिन ये बिटुमन कोटेड है, ठीक है। ये एग्रीगेट साफ नहीं है, बिल्कुल बिटुमन कोटेड, बिटुमन इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इस बिटुमन सैंपल को पहले हमने ओवन में रख दिया है 110 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमने क्या किया है कि इसको हीट अप किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस सैंपल से हम 1200 ग्राम वेट जो है वो हम लेंगे, फिर वो हम मोल्ड में रखेंगे, फिर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्शन मशीन, ठीक है। इस मशीन का ये बटन जो है ये हमारे पास यहाँ से ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम स्टार्ट करेंगे फिर। अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस मशीन का जो रिवोल्यूशन है ये एग्रीगेट को सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करता है। इसका रिवोल्यूशन जो है वो है हमारे पास 3600 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये 1 मिनट में 3600 रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये एग्रीगेट को सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं और एग्रीगेट से बिटुमन जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अभी ये देखते हैं कि हमें इस मशीन के अंदर क्या क्या है, ठीक है। इसके हम डिटेल से समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है इस मशीन का ढक्कन, ठीक है। ये हम इसके ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्क्रू है, हम इसे रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है इसका ढक्कन, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा मोल्ड, ठीक है। मेन चीज़ यही है इसमें। इस मोल्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इस मोल्ड के ज़रिए हम इसमें अपैरेटस डालेंगे, सैंपल डालेंगे, ठीक है। इस अपैरेटस में इसमें हम सैंपल डालेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इस मोल्ड का हम सेल्फ वेट लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले इस मोल्ड का हम वेट लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि बैलेंस को हम टेयर करेंगे, ठीक है। इसमें अगर इनिशियल कोई वैल्यू हो, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह हो, वो इसी नेगलेक्ट हो जाए। तो बैलेंस हमारे पास ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं इसका वेट हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका वेट है हमारे पास 2.024 kg, ठीक है। ये हमने kg में लिया है 2.024
022 kg हमारे पास इसका सेल्फ वेट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास वेट हो गया, वेट ऑफ द मोल्ड। अब हम क्या करते हैं कि हम फिल्टर पेपर का वेट लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास फिल्टर पेपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है वेट। तो हम इसका वेट लेते हैं, ये हम रीडिंग में पर नोट करते हैं। ये है हमारे पास वेट ऑफ फिल्टर पेपर बिफोर द टेस्टिंग। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल क्लीन है, अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले हम टेयर करते हैं बैलेंस को अगेन। तो इसका वेट जो है वो है हमारे पास 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम सैंपल को लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एग्रीगेट सैंपल। इसे हम 1200 ग्राम वेट जो है वो हम इसमें डालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सेल्फ वेट नोट किया है, फिर हम इसी सेल्फ वेट जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट जो है वो फिर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने क्या क्या है कि 1200 ग्राम हमने वेट जो है इसमें डाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला मोड जो है ये हम मशीन में अब फिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस मोड को मशीन में फिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम फिल्टर पेपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिल्टर पेपर, ये हम इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये वाला अच्छा, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम पेट्रोल डालते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल जो है हमने इसमें डाला है। ठीक है, अब हम थोड़ा मिक्स करते हैं यहाँ पर। तो ये बिचुमन जो है ये थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने इस पर फिल्टर पेपर जो है वो एडजस्ट करना है। ठीक है, अब हमने फिल्टर पेपर जो है वो एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हम ये वाला जो है ये ढक्कन ये हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम इस पर ये स्क्रू जो है ये हम फिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये वाला ढक्कन जो है यहाँ पर ऊपर रख देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको 10 to 15 मिनट इसको हम रिवोल्यूशन करने दी। ठीक है, कि इस बिचुमन सैंपल ये बिचुमन जो है और पेट्रोल जो है ये सस्पेंशन के फॉर्म में यहाँ पर एक पाइप है, इसके ज़रिए से इसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या किया है कि इस सेंट्रीफ्यूज एक्सट्रैक्शन मशीन को हमने 15 मिनट तक ऑन किया है। ठीक है, आफ्टर टाइम है ये। ठीक है, ये हमने ऑन किया है। अब हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास साफ़ है या नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल क्लीन एग्रीगेट है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसे बिल्कुल बिचुमन जो है ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे ये रिमूव करेंगे, दूसरे पेन में हम डालेंगे या इसमें हम इसका वेट कर लेंगे, फिर हम उस वेट के मुताबिक हम डिटेल से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड दैट व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. So we have represent all of the step with the capital letter. Okay, so we are coming toward what does it mean by A. टोटल वेट ऑफ सैंपल 1200 ग्राम. ठीक है, हमने जो टोटल सैंपल लिया है उसका वेट है हमारे पास 1200 ग्राम. ठीक है, जो हमारे पास सैंपल था एग्रीगेट का कोटेड बिचुमन. ठीक है, तो उसका वेट हमने लिया था 1200 ग्राम. ठीक है, अब हम आते हैं कैपिटल बी की तरफ. वेट ऑफ फिल्टर पेपर बिफोर टेस्ट वो था हमारे पास 46 ग्राम. ठीक है,
जब हमने टेस्ट जो है परफॉर्म करने से पहले फ़िल्टर पेपर का वेट हमने लिया था, वो था हमारे पास 46 ग्राम, ठीक है। सी का क्या मतलब है, वेट ऑफ फ़िल्टर पेपर आफ्टर टेस्ट, ठीक है। जब हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया, आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट द वेट ऑफ फ़िल्टर पेपर इंक्रीज टू 50 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास फ़िल्टर पेपर का वेट जो है वो फिर आ गया 50 ग्राम हमारे पास, ठीक है। डी का क्या मतलब है, चेंज इन वेट ऑफ फ़िल्टर पेपर विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 46 इज़ इक्वल टू 4 ग्राम, ठीक है। हमारे पास फ़िल्टर पेपर के साथ बिचुमन अटैच थी तो उसका वेट हमारे पास 4 ग्राम है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल वेट ऑफ द मोल्ड। हमने मोल्ड का एक्चुअल वेट नोट किया था, वो था हमारे पास 2022 ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं ई की तरफ, वेट ऑफ सैंपल प्लस मोल्ड आफ्टर टेस्ट। आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट द वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल इज इक्वल टू 3167 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो हमें वेट ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से हम मोल्ड का वेट जो है वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू ई माइनस मोल्ड वेट, ठीक है। ई हमारे पास, चूँकि हमारे पास ई का मतलब है वेट ऑफ सैंपल प्लस मोल्ड आफ्टर टेस्ट, सो ये है हमारे पास 3167 ग्राम, इससे हम माइनस करेंगे 2022 ग्राम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1145 ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं एफ की तरफ, वेट ऑफ सैंपल प्लस चेंज इन वेट ऑफ फिल्टर पेपर। वेट ऑफ सैंपल हमारे पास 1145 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ये वाला 4 जो है ये हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1149 ग्राम, ठीक है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, वेट ऑफ बिचुमन। हमारे पास ये 1200 ग्राम का सैंपल जो है इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ बिचुमन यूज़ हो गया है, ठीक है। तो ए माइनस एफ, ए हमारे पास 1200 ग्राम है, तो इससे हम 1149 माइनस करेंगे तो हमारे पास 51 ग्राम जो है वो आंसर आ जाएगा। 51 का मतलब है कि हमारे पास 1200 ग्राम का सैंपल जो है इसमें 51 ग्राम वेट ऑफ द बिचुमन है, ठीक है। अब चूँकि हमें अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट हमें रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज में रिक्वायर्ड है, तो परसेंटेज ऑफ बिचुमन हम किस तरह फाइंड करेंगे, जी डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। जी हमारे पास 51 ग्राम है वेट ऑफ द बिचुमन, टोटल वेट ऑफ द सैंपल हमारे पास 1200 है, तो हम बिचुमन का वेट टोटल पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी 4.25%, ठीक है। यूज़ ऑफ बिचुमन इन दिस सैंपल इज़ 4.25%, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा लास्ट टारगेट, ये हमारा अचीव हो गया, हमने बिचुमन का वैल्यू जो है वो हमने परसेंटेज में फाइंड कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में इस तरह कहा था कि हमारे पास अगर एक सैंपल है तो इसमें अकॉर्डिंग टू द आश्तो रिकमेंडेड वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4 to 8%, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये इनके दरमियान आता है, क्योंकि हमें जो आश्तो के मुताबिक रिकमेंडेड है 4 to 8%, तो ये बिटवीन 4 to 8% वैल्यू है। तो हमारे पास जो बिचुमन यूज़ हो गया इस सैंपल में वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 4.25% यूज़ हो गया, ठीक है। सो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।